जहां खाली झोली भरती है, मन मांगी मुरादें मिलती हैं। व्यापार में भागीदार है, करता सबका उद्धार है। वो 1 पैसा लेता है, 10 लाख देता है। वो मीरा का भगवान है, महिमा बहुत महान है। सेठ चोर में भेद न माने, सबका रखता ध्यान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। ऐसे भगवान जिन्हें भक्त अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं, किसान हो या कारोबारी, सेठ हो या चोर, रईस हो या तस्कर, सब अपनी कमाई का हिस्सा इस भगवान के दरबार में पहुंचाते हैं। तभी तो भक्तों की इनमें इतनी आस्था और श्रद्धा है कि जब इनका खजाना खुलता है तो 2-3 दिनों तक गिनती चलती रहती है। महिमा इतनी कि जो भी अर्पण कीजिए उसका 1000 गुना लौटाते हैं। तभी तो इन्हें कहा जाता है सेठों का सेठ। जी हाँ, सैकड़ों साल से आस्था का बड़ा केंद्र रहे चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ की महिमा अपरंपार है। ये ऐसा दरबार है जहां भरता है सबका भंडार। कहते हैं कि भगवान के इस दरबार में सब बराबर है। ये दरबार किसी में भेद नहीं करता, क्या सेठ, क्या किसान, क्या चोर, क्या विद्वान, सभी ने इस दरबार को अपना राजदार बना रखा है। आखिर कौन है इस दरबार का राजा जो सबका उद्धार करता है? यहाँ खुलते भाग्य के द्वार हैं, सबका होता उद्धार है। ऊंच नीच ना कोई यहाँ, ऐसा अद्भुत दरबार है। भारत संस्कार संस्कृति का देश कहा जाता है। धर्म यहाँ की रग रग में रचा बसा है, समाया हुआ। और ऐसे में मेवाड़ का अक्षरधाम की तर्ज पर बना सांवलिया सेठ का मंदिर अपने आप में विलक्षण है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, अपनी तरह तरह की मनोकामनाएं लेकर आते हैं। बागसोड़ा ग्राम पंचायत से महज 5 किलोमीटर दूर मंडपिया ग्राम पंचायत में बसा है मंदिर अपने आप में विलक्षण है। और आइए जानते हैं क्या इस मंदिर की खासियत है, क्या इस मंदिर की विशेषता है, क्यों इस मंदिर पर लोग आते हैं। सांवलिया सेठ, जी हाँ, इस दरबार के राजा का यही नाम है। ये ऐसे राजा हैं जो कर तो वसूलते हैं लेकिन बदले में देते हैं इतना धन कि रखने को घर में जगह नहीं होती। चित्तौड़गढ़ से 28 किलोमीटर दूर उदयपुर नेशनल हाईवे पर है भादसोड़ा गांव। इसी गांव से 7 किलोमीटर अंदर मंडफिया गांव में विराजते हैं सांवलिया सेठ। मंदिर अपनी सुंदरता और विशिष्टता के कारण तो बरबस ही लोगों को अपनी ओर खींच ही लेता है। इस मंदिर की महिमा भी बड़ी निराली है, इसलिए ही तो नित्य प्रति लाखों देसी विदेशी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ श्रद्धालु काफी देश विदेश से भी यहाँ पहुँचने लग गए। पहले इनका मालवा आड़ती ज़्यादा था और MP मध्य प्रदेश से था। आज देख लो आप गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक,
मतलब अन्य प्रांतों से यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं और उनको काफ़ी तरह का फायदा भी हो रहा है। और भगवान को उनको परसेंटेज के हिसाब से मान लो, चाहे उनको मुनाफे बैठे मान लो, तो उनकी हिस्सेदारी मान रखी है, उसी तर्ज पे लोग यहाँ दर्शन के लिए पधारते हैं। मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो सांवलिया सेठ मंदिर का इतिहास 300 साल पुराना है। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित है, ये वही मूर्ति है जिसकी भक्ति मीराबाई किया करती थी। कहा जाता है कि संत महात्माओं के साथ मीराबाई इन मूर्तियों को लेकर साथ में चलती थी। बाद में मुगल सेना के डर से दयाराम नामक संत ने इन मूर्तियों को बागुंड भादसोड़ा की छापर में एक वट वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। बाद में मंडफिया गांव के रहने वाले एक ग्वाले को सपना आया कि भादसोड़ा गांव में जमीन में मूर्तियां हैं। वहां जाकर खुदाई करने पर भगवान की 4 मूर्तियां निकली। उन चारों मूर्तियों में से एक मूर्ति मंडफिया गांव लाई गई और मंदिर की स्थापना हुई। ये अक्षरधाम की तरफ से बनने जा रहा है और कई प्रकार के विकास कार्यों में पैसा लगता है। ठाकुर जी के 3 मूर्ति वहाँ से निकली थी, एक बासोड़ा गांव में है, एक वहीं स्थापित है, एक ये मेन है जो मंडफिया सांवलेरी में स्थापित है। और इसकी मनोकामना जो भी यात्री श्रद्धालु आते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमारे ये हो जाएगा धंधे में, ये वो पूरी मान्यता के माध्यम से करीबन 300 साल पुराना मामला है ये। सांवलिया सेठ की महिमा में दिन ब दिन वृद्धि होती जा रही है। ऐसे में दूर दूर से श्रद्धालु सांवलिया सेठ के दर पर अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। मंदिर की व्यवस्थाओं का संचालन मंदिर मंडल बोर्ड करता है, जिसके अध्यक्ष का मनोनयन राज्य सरकार करती है। वहीं एडीएम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हैं। सांवलिया सेठ मंदिर की विशेषताओं की बात की जाए तो पहले एक छोटे से मंदिर के रूप में सांवलिया सेठ को स्थापित किया गया था। जहाँ सांवलिया सेठ का एक छोटा सा मंदिर, कच्चा मंदिर बना हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे विकास कार्य हुए। जिस तरह लोगों की श्रद्धा सांवलिया सेठ में बढ़ी, उसके बाद लगातार लोगों को यहाँ आने का दौर शुरू हुआ और आज मेवाड़ सहित मालवा और गुजरात के कई क्षेत्रों के लोग यहाँ आते हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले लोगों को जहाँ मेवाड़ के इस प्रसिद्ध मंदिर में प्रसिद्ध कृष्ण लीलाओं की आर्ट गैलरी देखने को मिलती है, वहीं यहाँ ठहरने के लिए तमाम तरह की धर्मशालाएं बनाई गई है। यहाँ मंदिर मंडल बोर्ड ट्रस्ट द्वारा लोगों के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। ये मंदिर पहले मेवाड़ के लोगों की आस्था का केंद्र हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे मंदिर की ख्याति बढ़ती गई और आज मालवा, गुजरात सहित देश के अनेक हिस्सों से लोग सांवलिया सेठ के दर्शन करने आते हैं। बोला भी था कि अगर मेरी मदद पूरी हो जाएगी तो मैं पेट चलाने के लिए आऊँगा और मदद पूरी करने के लिए भी आया हूँ। और मैं लगभग साल में 2-3 बार आते ही आता हूँ। सेवा बुलाता है और नहाता है। सांवलिया जी भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। कहा जाता है कि नानी बाई का मायरा भरने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सेठ का रूप धारण किया था। तब से सांवलिया सेठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। न्यूज़ 18 के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष बैरागी की रिपोर्ट। देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन करने सांवलिया जी मंदिर आते हैं। देश के जो लोग विदेशों में अपना व्यापार चलाते हैं वो भी यहाँ दर्शन करने आते हैं और अपने कारोबार में भगवान सांवलिया सेठ को हिस्सेदार बनाते हैं। भादसोड़ा के बागुंड से निकली 3 प्रतिमाओं में से एक विग्रह सांवलिया सेठ मंदिर में स्थापित किया गया है, जिसकी लोग आराधना करते हैं। लोग अपनी अरदास लेकर इस मंदिर में पहुंचते हैं। भव्य मंदिर सांवलिया सेठ का बनाया गया है, जिस मंदिर में लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, मनोकामनाएं बताते हैं। और मेवाड़ का यह प्रसिद्ध मंदिर दिनों दिन विश्व स्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इसकी विश्वविख्यात ख्याति लगातार बढ़ती जा रही है। 200 बीघा जमीन पर फैला हुआ भव्य श्री सांवलिया जी का मंदिर देश के विशाल मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की शानदार बनावट बरबस ही लोगों को अपनी ओर खींच लाती है। मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार देखने लायक है। प्रवेश द्वार पर बहुत ही बारीकी से नक्काशी और कारीगरी की गई है। मुख्य मंदिर के दोनों ओर बरामदों में दीवारों पर बेहद आकर्षक चित्रकारी की गई है। सांवलिया जी मंदिर परिसर एक भव्य सुंदर संरचना है जो गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है।
मंदिर के गर्भगृह में सेठ सांवलिया जी की काले पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है, जो भगवान कृष्ण के रंग को दर्शाती है। सांवलिया सेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है, जबकि फर्श गुलाबी, शुद्ध सफेद और पीले रंग के बेदाग रंगों से बना है। सांवलिया सेठ मंदिर में गुजरात के अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर की झलक साफ साफ दिखाई देती है। सांवलिया सेठ मंदिर में लगातार भक्तों की बढ़ती श्रद्धा को देखकर सरकार भी इस मंदिर को लेकर गंभीर है। इस मंदिर की भव्यता और विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने इसे कृष्णा सर्किट में शामिल किया है, जिससे इस मंदिर को और विस्तार मिल सके। मेवाड़ का सांवलिया सेठ मंदिर आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम है और ऐसे में यहाँ दिनों दिन श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। यहाँ दान में भी लगातार बढ़ावा हो रहा है। लगातार लोग अपनी श्रद्धा के स्वरूप यहाँ आकर अब तरह तरह की वस्तुएं भेंट कर रहे हैं, तरह तरह के सामान यहाँ लोग चढ़ा रहे हैं। और ऐसे हालातों में सरकार ने भी इस मंदिर को गंभीरता से लिया और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और सांवलिया सेठ मंदिर के विस्तार के लिए तमाम तरह की योजनाएं बनाई जा रही है, जिसमें इस मंदिर को कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया है, जिससे कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से सुगमता से इस मंदिर तक पहुंचने में सहायता मिल सके। अब सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए कैसे पहुंचे, ये भी जान लेते हैं। सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए सबसे पहले आपको चित्तौड़गढ़ या उदयपुर आना होगा, जहां से आपको सांवलिया सेठ धाम मंडफिया के लिए बस मिल जाएगी। सांवलिया धाम चित्तौड़ उदयपुर नेशनल हाईवे से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आपको उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से सीधी बस नहीं मिलती है तो आप चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के बीच में चलने वाली बस में बैठकर भातसोड़ा गांव से थोड़ा आगे आकर भातसोड़ा चौराहे पर उतर जाइए। यहां से आपको बस और टैक्सी हर 15 मिनट में मिल जाती है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, सांवलिया सेठ मंदिर का नजदीकी रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ है। इसके अलावा उदयपुर रेलवे स्टेशन से भी सांवलिया सेठ मंदिर पहुंचा जा सकता है। इन दोनों स्टेशन से आप बस या टैक्सी के जरिए मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही आप हवाई मार्ग से भी सांवलिया सेठ मंदिर पहुंच सकते हैं। सांवलिया सेठ का नजदीकी हवाई अड्डा डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में है, जहां से आप बस से सांवलिया सेठ मंदिर पहुंच सकते हैं। मनोकामना पूरी करने वाला सांवलिया सेठ का मंदिर चित्तौड़गढ़ जिले के भातसोड़ा क्षेत्र के मंडफिया ग्राम पंचायत में स्थित है। यहाँ पहुँचने की बात की जाए तो सड़क मार्ग से भी सांवलिया सेठ का मंदिर पहुँचा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वही नजदीकी हवाई अड्डे की अगर बात की जाए तो डबोक का हवाई अड्डा सीधे तौर पर सांवलिया जी के सबसे नजदीक पड़ता है और वहाँ से बस द्वारा निजी साधनों के जरिए चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में पहुँचा जा सकता है और सांवलिया सेठ के दर्शन किए जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सांवलिया सेठ के दर्शन का उपयुक्त समय क्या है और कब कब आरती होती है। सांवलिया सेठ मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। सेठ सांवलिया जी मंदिर में 5 आरती होती है। मंगला आरती सुबह 5:30 पर, श्रृंगार आरती 7 बजे, राजभोग आरती 10 बजे, संध्या आरती शाम 7 बजे, शयन आरती रात 10 बजे। दर्शन की व्यवस्था सुबह 5:30 बजे मंगला आरती, 5:30 से 6:30 तक, 6:30 से 8 बजे तक श्रृंगार का समय रहता है और 8 बजे के खुलने के बाद में 12 बजे राजभोग आरती के बाद राजभोग लगता है। तब तक दर्शन 12 से 2:30 का फिर शयन का 2.5 घंटा शयन का रहता है। फिर 2:30 बजे के बाद में खुलने का 11 बजे शयन का रहता है। 8 से 9:15 तक आरती चलती 9:15। सांवलिया सेठ का श्रृंगार अपने आप में अनोखा होता है। नियमित रूप से धारण होने वाली पोशाकों में एक पोशाक को भगवान दोबारा नहीं पहनते हैं। वहीं विशेष अवसर पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी पर स्वर्ण जड़ित वस्त्र पहनाए जाते हैं। प्रसाद की बात की जाए तो मिश्री का भोग चढ़ाया जाता है। कोरोना काल के बाद मिश्री का प्रसाद फिलहाल बंद है, लेकिन मिठाई का भोग श्रद्धालु भगवान सांवलिया सेठ को लगातार अर्पित कर रहे हैं।
सावरिया सेठ के मंदिर में पहले बहुत पहला से मिश्री का भोग लगता था, जो अभी बंद है, और मिठाइयों का भोग अभी मंदिर में ठाकुर जी का सावरिया जी की पोशाकें यही बनती हैं, प्रॉपर गाँव से ही बनती है, यहाँ पे बहुत अच्छी से चलती आ रही है। और सावरिया सेठ जी की पोशाकें का मतलब यही बनता है, हर रोज नई पोशाक लगती था, और महीने में सिर्फ 4 पोशाक ऐसी होती है जो सोने की पड़ती है। तो फिर देर किस बात की, चले आइए सांवलिया सेठ के दरबार और मांग लीजिए जो भी आपको चाहिए। सर्किट में शामिल किए जाने के बाद मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ विकास कार्यों में भी 4 चांद लगे। केंद्र सरकार ने अपनी योजना के तहत यहाँ लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की है, जिससे कि सांवलिया सेठ के यहाँ आने वाले भक्त सांवलिया सेठ के इतिहास को लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से आधुनिक तकनीक के जरिए 3D तकनीक में जान पाए, और इसे लेकर लगातार खर्च किया जा रहा है। लगभग 5 करोड़ की राशि खर्च कर कृष्णा सर्किट अभियान के जरिए सांवलिया सेठ मंदिर में लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत की गई, और आने वाले समय में कृष्णा सर्किट में शामिल किया जाना सांवलिया सेठ के विकास को और 4 चांद लगाएगा। सहयोगी उमेश तिवारी, कैमरा पर्सन मोहित कुमावत के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। ये मंदिर व्यापारियों के लिए खास है। व्यापारी अपने व्यापार में सफल होने के लिए भगवान श्री सांवलिया सेठ को अपने व्यापार में पार्टनर बनाते हैं, जो पार्टनर के हिस्से की राशि मंदिर में चढ़ा देते हैं। मंदिर के दान पात्र में आने वाली राशि को मंदिर निर्माण में खर्च किया जाता है। सांवलिया सेठ मंदिर की महिमा ऐसी है कि उनके भक्त वेतन से लेकर व्यापार तक में उन्हें अपना हिस्सेदार बनाते हैं। सांवलिया सेठ को 1 पैसा चढ़ाओगे तो 10 लाख देगा। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को ये पूर्ण विश्वास है कि सांवलिया के दरबार में हाजिरी लगाने से दरिद्रता का नाश होता है और कारोबार में दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होगी। सांवलिया सेठ मंदिर की आस्था बढ़ी है, लोगों की श्रद्धा बढ़ी है, वैसे वैसे मान्यताओं में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर को कालांतर में बिजनेस पार्टनर के रूप में जाने लगा है। लोग भगवान सांवलिया सेठ को, चाहे अपनी खेती किसानी का काम हो, चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवसाय हो, हर जगह सांवलिया सेठ को पार्टनर बनाते हो और इस उम्मीद में मनाते हैं कि उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, उन्हें सफलता मिलेगी, और सांवलिया सेठ काफी हद तक लोगों की इस मनोकामना को पूरी कर रहा है। सांवलिया सेठ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसके कई प्रमाण भी हैं। गांव के बुजुर्ग रोडीलाल टेलर बताते हैं कि सालों पहले गुजरात के सोनकच्छ से डॉक्टर्स की एक टीम आई थी, जिन्होंने खुद के अस्पताल की कामना के साथ अर्जी लगाई। सिर्फ 15 दिन में ही सांवलिया ने उनकी इच्छा पूरी कर डाली, जिसके बाद 300 बेड वाले अस्पताल की कमाई का एक हिस्सा सांवलिया सेठ को पार्टनर के रूप में अर्पण किया जाता है। ये मान्यता है, सोनकच्छ से 5 डॉक्टरों का समूह आया, कहाँ से आए? हम सोनकच्छ से आए हैं। हम कभी 5 साल से प्रयास कर रहे हैं हमारा अलग हॉस्पिटल बने, लेकिन ना तो हमें जगह मिल रही है, ना गवर्नमेंट परमिशन दे रही है। हम सांवरिया सेठ को अर्जी लगाने आए हैं कि सांवरिया सेठ हमें ये परमिशन मिल जाए तो हम थोड़ा ठीक। वो ठीक 15 रोज बाद में उनको परमिशन मिल गई, जगह मिल गई, वापस आए वो 15 दिन बाद में। सांवरिया सेठ ने हमारे पर कृपा कर दी, हमें गवर्नमेंट 350 बेड की परमिशन दे दी और जगह भी मिल गई। तो उसमें का हम जो भी हमारा हॉस्पिटल बनेगा 300 बेड का, उसका कमीशन से हम आपको पैसा डालेंगे। यहाँ आने वाले भक्त तरह तरह की भेंट तो भगवान सांवलिया सेठ को अर्पित करते ही है, कैश भी जमकर चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, हर महीने अमावस को खुलने वाले सांवलिया सेठ के भंडार में औसत 5 करोड़ रुपए की राशि निकलती है। दिनों दिन इस राशि में लगातार बढ़ावा हो रहा है, जिसे सांवलिया मंदिर मंडल मंदिर और आसपास के 16 गांव के विकास कार्यों में खर्च कर रहा है। कोरोना जैसी आपदा के दौरान भी सांवलिया मंदिर मंडल ने कई जरूरी व्यवस्थाएं की। सांवलिया सेठ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका परिणाम सांवलिया सेठ के चढ़ावे के रूप में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और सांवलिया सेठ को अपनी श्रद्धा के अनुरूप चढ़ावा अर्पित करते हैं। प्रति माह की अमावस्या को ये भंडार खोला जाता है और इस भंडार में बड़ी संख्या में लोगों की श्रद्धा नकदी के रूप में देखने को मिलती है और इस भंडार की गणना के लिए तमाम तरह के सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं।
मंदिर में चढ़ावे की गिनती के लिए मंदिर मंडल के नियम बने हुए हैं। यहाँ 150 लोग एक बार में चढ़ावे की गिनती करते हैं। पहले 2 दिन यहाँ बड़े नोटों की गणना होती है, उसके बाद सिक्के और छोटे नोटों की गणना लगातार चलती रहती है। होली पर यह 1.5 महीने में और दीपावली पर 2 महीने में खोला जाता है। सांवलिया सेठ मंदिर में कई NRI भक्त भी आते हैं। ये विदेशों में अर्जित आय से सांवलिया सेठ का हिस्सा चढ़ाते हैं, इसलिए भंडारे से डॉलर, पाउंड, दिनार, रियाल आदि के साथ कई देशों की मुद्राएं निकलती हैं। पिछले 2 महीने से सांवलिया सेठ के चढ़ावे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे हर 14 को भंडारा खुलता है, अमावस्या वाले 14 को। वहाँ पे हमारे कर्मचारी हैं, 150 कर्मचारी के आसपास हम कर्मचारी भी बैठाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड लगवाते हैं और पुलिस से भी हम जाब्ता उपलब्ध करवाते हैं वहाँ पे, ताकि उनकी निगरानी रख सकते हैं। और पुजारी का रहता है हमारा जो सिस्टम, उनका जो बराबर है वो रहता है, उनके एक बचका बनना है तो वो सिस्टम है। पहले 5 करोड़ निकलते थे, उसके बाद हर महीने हर साल करोड़ का इजाफा हो ही रहा है। अभी 9 करोड़ के आसपास था इस 10 का, उसके पहले भी 10 के आसपास था। 9, 10, 8 से लगा के 10 के बीच में हमारा हिस्सा रहता है। सांवलिया सेठ के दर पर आने वाले श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। कोई सोने चांदी से बने ट्रैक्टर चढ़ाते हैं तो कई लोग अफीम का उत्पादन अच्छा होने पर अफीम के पौधे भेंट कर भगवान सांवलिया सेठ के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित करते हैं। कोई बाइक अर्पण करता है तो कोई साइकिल। इसके अलावा भी सोने चांदी की बनी कई अनुकृतियां भक्त अपने सांवलिया को अर्पित करते हैं। अब सांवलिया जी मंदिर मंडल ट्रस्ट इस बात की कोशिश में है कि यहाँ ऐसा म्यूजियम बनाया जाए जिसमें सांवलिया सेठ को अर्पित की गई कलाकृतियों को सहेज कर रखा जा सके। सेठ सबकी मनोकामनाएं पूरी करता है, इसलिए जिसकी भावना होती है वो उस अनुसार, जैसे कोई अगर इच्छा पूरी होती है और वो बोलता है कि यार साहब मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मेरा अगर अफीम की खेती अच्छी होगी तो मैं अफीम का पौधा आपके चढ़ाऊँगा। या कोई घर बनाता है तो वो करता है, मन्नत मांगता है कि मैं घर चढ़ाऊँगा, तो वो कोई चांदी का, कोई सोने के, कोई आभूषण चढ़ाते हैं और भगवान सांवलिया सेठ सबकी इच्छा पूर्ण करता है। और जो भी ये जो चढ़ावा आता है, कोई JCB चढ़ाता है, कोई ट्रैक्टर चढ़ाता है, कोई कार चढ़ाता है। तो हर तरह का चढ़ावा भगवान को चढ़ाया जाता है, लेकिन बड़े चढ़ावे की बात की जाए तो एक भक्त ने पुत्र प्राप्ति होने पर सांवलिया सेठ के विशाल मंदिर के शिखर पर लगे सोने के कलश के लिए 8 किलो सोना अर्पित किया है। उसकी पत्नी यहाँ बोलमा करके गई थी, जब भी मेरे औलाद नहीं है, अगर बच्चा हो जाए तो बच्चा 10 साल का हो गया लेकिन वो ध्यान नहीं आया, तो उसका एक्सीडेंट होने के बाद में उसको याद आया कि मैंने बोलमा करके मैं नहीं गई। 5 लाख लेके हॉस्पिटल गई उसकी पत्नी अहमदाबाद। जाने के बाद कल ऑपरेशन होगा, तो ऑपरेशन में नॉर्मल उसकी कमर बिल्कुल सही, फिर सीधे दोनों पति पत्नी यहाँ आए और 8 किलो सोना उसने चढ़ा के खुद ने चढ़ाया और इस शिखर। मतलब जो भी सांवलिया के दरबार में आता है उसकी झोली भरती है। यहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं है, यहाँ चोर सेठ का भी भेद खत्म हो जाता है। तो चलिए फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।